1,60,000 पर 2 इयर्स का 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 6 मंथ में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा? देखो, तीन चीजें हैं। एक होता है वार्षिक, जिसको हम बोलते हैं एनुअली, है ना। एक होता है 6 माही, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। और एक होता है तिमाही, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली, है ना। तीन चीजें होती हैं। अगर साल में एक बार इंटरेस्ट लगे, पूरे ईयर में ओनली वन टाइम इंटरेस्ट लगे तो एनुअल। अगर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगे, यानी ईयर्स में 2 बार इंटरेस्ट लगे तो हाफ ईयरली, है ना। और अगर साल में 4 बार इंटरेस्ट लगे, यानी 3 मंथ्स में इंटरेस्ट लगे, क्वार्टरली मतलब 1/4, ईयर में 4 बार, हर 3 महीने में अगर इंटरेस्ट लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वार्टरली कहेंगे। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो सारे क्वार्टरली थे, यानी साल में केवल एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? अब जैसे मैं आपको इसको बताता हूं सॉल्व करके कि 6 माही का मतलब क्या होगा। पहले आपको एक डिटेल्ड बताता हूं, फिर इसका आपको शॉर्टकट भी बताता हूं। देखो क्या होगा। आपसे कहा गया है 1,60,000 का 2 इयर्स का 10% का 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। तो आप समझे, अगर हमारे पास 2 साल है लेकिन एक्चुअल में 6 6 महीने हैं, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, है ना। क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 ईयर बनेंगे, ये दोनों मिलकर 1 ईयर बनेंगे, तो टोटल आपके 2 इयर्स बनेंगे, है ना। और क्योंकि आपको 6 6 महीने में हाफ ईयरली लगाना है, इसलिए मैंने इसको 6 मंथ्स करके लिखा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ईयर का 10% है तो वो 5% में डिवाइड होगा। आ रही बात समझ में? वो किस में डिवाइड होगा? 5% में डिवाइड होगा। अगर साल में 10% लगाना है तो पहले 6 महीने 5%, अगले 6 महीने 5%, फिर ऐसे ही वो अगले साल भी होगा। तो अब देखो, आपके पास है 1,60,000, इसका आपको 5% लगाना है, ये आपका कैंसिल हुआ, 16 5 जा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80, ये आ गया आपका कितना? 8,000। अब यहां 8,000 है तो यहां भी 8,000 होगा, है ना। यहां भी 8,000 होगा और यहां भी 8,000 होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि ये जो 6 मंथ है ये इससे इंटरेस्ट मांगेगा कि मुझे इंटरेस्ट दो, तो 8,000 का अब अगेन 5% निकालोगे तो इसका 5% कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 400, तो ये 400 यहां लग गया। अब ये वाला जो 6 मंथ है वो इससे कहेगा इंटरेस्ट दो, इससे कहेगा इंटरेस्ट दो, और इससे भी कहेगा इंटरेस्ट दो, तो 400 का 5% आप फिर से निकालोगे, है ना। तो 400 का 5% कितना आएगा? 20, वो यहां आ जाएगा। अब ये वाला जो 6 मंथ है ये सबसे कहेगा तुम भी इंटरेस्ट दो, तुम भी दो, तुम भी दो, फिर इन तीनों से मांगेगा 20, 20 और 20, और इस 20 से भी मांगेगा। तो ये जो 20 था इसका भी 5% यहां पे लगेगा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 1, ये आ जाएगा यहां पे। और अब अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूं, देखो 8 8 8 8 32,000, तो ये हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गए आपके 6 4 24, है ना। फिर क्या है? 1 2 3 4, ये आ गया आपका कितना? 80, और आखिरी में कितना आ गया? 1, तो ये आ गया 8 1 4 4 और 3। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 34481, यानी सी आपका आंसर आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 6 6 महीने का कैलकुलेशन है लेकिन तरीका अपना वही रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम से आपको कभी इतना डिटेल्ड नहीं करना है। आपको क्या करना है, कभी भी ध्यान रखिए कि आपने जैसे ही क्वेश्चन में देखा हाफ ईयरली, कि अगर हाफ ईयरली आया है तो सिंपल काम करोगे, रेट को हाफ करना और टाइम को डबल कर देना।
अगर हाफ ईयरली आया है तो रेट को हाफ कर देना, टाइम को डबल कर देना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसको हाफ कर दो, और अगर 2 इयर्स है तो इसको डबल कर दो। तो 10% का हाफ हो जाएगा 5%, और 2 इयर्स का डबल हो जाएगा 4 इयर्स, है ना। तो आपको अब इसके हिसाब से सोचना है कि 5% का 4 इयर्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था 21.550625, लेकिन आपको इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखें कि 21.55%। तो आपको कुछ नहीं करना था, 1,16,000 का 21.55% हम निकालेंगे, है ना। डेसिमल हटेगा, 2 जीरो और लगेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 16 5 80 का 0 कैरी 8, अगेन 80 प्लस 8, फिर से 8, 16 प्लस 1 14 का 4, 32 प्लस 4, तो ये आएगा इतना। क्योंकि देखो ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में 21.550625 है, अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो यहां 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने इतना ही लिया है तो ये जो है इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 34481 के नियरेस्ट ही हमारे पास ऑप्शन है, यही आपका आंसर आएगा।